सलाम कीजिए, आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने आपको हिसाब आए हैं। नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी सीरीज नेताजी कितने काम के में मैं अनुराग मधुर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में बताया था कि चुनावों का मौसम आ चुका है। आने वाले समय में 5 वर्षों के अंतराल पर आप फिर से संविधान द्वारा दिए गए अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने भारतीय नागरिक होने का एहसास सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अपने मतदान के अधिकार का। हम वाकिफ़ हैं आपके एक एक वोट की कीमत से, वो जाया ना जाए, इसलिए हम बताएंगे आपको आपके द्वारा चुने गए उन जनप्रतिनिधियों के पूरे 5 साल के संसद और संसद से बाहर उनके प्रदर्शन के बारे में, जिससे कि अगर वो जनप्रतिनिधि फिर से आपके सामने वोट मांगने आए तो आपको यह निर्णय लेने में आसानी हो कि दोबारा वे आपके मत के अधिकारी हैं भी या नहीं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यह भी प्रयास है कि उस लोकसभा क्षेत्र के विषय में आपको संक्षिप्त और सटीक जानकारी हम उपलब्ध करा सकें। सांसदों के प्रदर्शन को मापने का आधार मुख्य रूप से हमने संसद में सांसदों की उपस्थिति, चर्चा परिचर्चा में भाग लेने का प्रतिशत, सांसदों द्वारा संसद निधि के खर्च का प्रतिशत, उनके द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्नों की संख्या, क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और उनके आचरण व शिक्षित होने की कसौटी को बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के विषय में जानकारी दी थी। आप चाहें तो यह वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम इसी कड़ी में बिहार के शिवहर लोकसभा सीट की बात करेंगे। शिवहर लोकसभा सीट अपने आरंभिक दिनों से ही राजपूत बहुल क्षेत्र रहा है। 1953 के लोकसभा चुनावों से अब तक ये अब तो राजपूत परोक्ष रूप से या फिर सापेक्ष रूप से इस क्षेत्र की राजनीति पर अपना प्रभाव डालते आए हैं। शिवहर के पहले सांसद होने का गौरव स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा को मिलता है। हालांकि 1953 के लोकसभा चुनावों में यह सीट मुजफ्फरनगर नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के नाम से जाना जाता था। जुगल किशोर सिन्हा की विरासत लंबे समय तक उनकी पत्नी स्वर्गीय राम दुलारी सिन्हा से लेकर उनके पुत्र मधुरेंद्र कुमार सिंह ने बखूबी संभाला। इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें तो उनमें से एक रघुनाथ झा भी थे, जिनके प्रयासों से शिवहर को जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राजनीति में इनकी विरासत आजकल अजित झा संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाहुबली नेता आनंद मोहन भी 1996 और 1998 के लोकसभा चुनावों में शिवहर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आजकल ये खुद तो जेल में हैं, लेकिन इनकी अर्धांगिनी श्रीमती लवली आनंद इनकी जगह पर शिवहर की राजनीति में खासी सक्रिय हैं। इसके साथ ही मधुरेंद्र कुमार सिंह के बेटे मृगेंद्र कुमार सिंह, जो कि कांग्रेसी नेता हैं, इन्हें भी शिवहर की राजनीति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: मधुबन, चिड़िया, ढाका, रीगा, बिलसंड और अंत में शिवहर। ये तो बात हुई शिवहर लोकसभा क्षेत्र और उसके राजनीतिक परिदृश्य की। अब हम बात करेंगे यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती रमा देवी की, जो कि वैश्य जाति से आती हैं। यहाँ जाति बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति एक सच्चाई है। यह सच्चाई तो काली लेकिन है यही, अब क्या करें। रमा देवी बिहार के बाहुबली विधायक व मंत्री स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद की धर्मपत्नी हैं। ये पहली बार 12वीं लोकसभा के लिए 1998 में राजद के टिकट पर मोतिहारी से एमपी चुनी गईं। 2000 से 2005 तक ये विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी रहीं। वर्तमान में ये भाजपा से लगातार दूसरी बार शिवहर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आइए अब जानते हैं शिवहर के सांसद का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं इनकी शिक्षा की। ये अर्थशास्त्र से ग्रेजुएट हैं। इसके अलावे इनके पास LLB की डिग्री भी है। अब अगर संसद में इनके प्रदर्शन की बात करें तो उपस्थिति के मामले में इनका प्रदर्शन लाजवाब है। जहां सांसदों की उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत 80% है, वहीं 97% उपस्थिति के साथ माननीय सांसद काफ़ी आगे दिखती हैं। लोकसभा में उपस्थिति के मामले में ये हकदार हैं 10 में से 10 नंबरों की, यानी कि 10 आउट ऑफ 10। संसद में होने वाले डिबेट्स की बात करें
तो यहाँ भी इनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है। जहाँ राष्ट्रीय औसत प्रति सांसद 64 डिबेट्स में शामिल होने का रहा, वहीं माननीय सांसद 123 डिबेट्स में शामिल रहीं। लोकसभा में चर्चा परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए हम इन्हें देते हैं 10 में से 9 नंबर। अब बात करते हैं आपके सरोकारों से जुड़े सवालों की जो संसद में इन्होंने आपके लिए उठाए। तो इस मामले में भी अपना प्रदर्शन बेहतरीन रखते हुए 548 प्रश्नों के साथ ये राष्ट्रीय औसत जो कि 278 प्रश्नों का है उससे कहीं आगे निकल गई हैं। इनके द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इन्हें हम देते हैं पूरे 10 में से 9 नंबर। अब बात कर लेते हैं लोकसभा में प्राइवेट मेंबरशिप बिल पेश करने के आंकड़ों पर। जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में भी बताया था कि सांसद जनता के हित में कानून बनाने या उसमें संशोधन हेतु संसद में बिल पेश कर सकते हैं। इस बिल को ही प्राइवेट मेंबरशिप बिल के रूप में जाना जाता है। सांसद महोदया का प्रदर्शन यहाँ भी लाजवाब है। इन्होंने 16वीं लोकसभा में कुल 6 बिल पेश किए। ये यहाँ भी ये नेशनल एवरेज से काफी आगे हैं। जहाँ राष्ट्रीय औसत 2 बिल प्रति सांसद का है, वहीं रमा देवी ने 6 बिल पेश किए। हम यहाँ इन्हें देते हैं 10 में से 8 नंबर। अब बात कर लेते हैं सांसद निधि द्वारा सांसद महोदया को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए की, जो कि प्रत्येक सांसद द्वारा विकास कार्यों में खर्च करने होते हैं। अपने सांसद निधि का इन्होंने 80 से 90% अब तक खर्च कर दिया है। यहाँ हम इन्हें देते हैं 10 में से 9 नंबर। अब इनकी संपत्ति की बात भी कर लेते हैं तो लगभग 3 करोड़ की इनकी चल संपत्ति है जो कि इन्होंने अपने ITR में दाखिल की है। अचल संपत्ति के बारे में फिलहाल हमें कोई डाटा नहीं मिल पाया, इसलिए जब भी आगे जानकारी मिलेगी हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। विवादों और विवादित बयानों की बात करें तो कुछ ज़्यादा विवाद तो इनके हिस्से में अब तक नहीं है। क्षेत्र की जनता की इनसे उम्मीदों की बात करें तो उसे पूरा कर पाने में ये थोड़ा फिसलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि जनता की अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीदों का ग्राफ बहुत ऊपर रहता है। इस क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से रेलवे लाइन का इंतजार है, जो कि आज तक इंतजार ही बना हुआ है। कई घाटों पर जैसे कि बिलवा घाट, अदौरी घाट पर पुल के निर्माण की मांग इस क्षेत्र के लोग करते रहे हैं, जो कि इनके 2 कार्यकालों में भी पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल सूखे के कारण किसानों की मांग थी कि क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्षेत्र में इनकी उपलब्धता भी जनता की उम्मीदों से कम है। हम अपनी कसौटियों पर कसकर, जनता की उम्मीदों पर परखकर इनके ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए शिवहर की सांसद महोदया को देते हैं 10 में से 6 नंबर, जिसमें कि लोकसभा में प्रदर्शन के लिए इन्हें 5 में से 4 नंबर मिले हैं। वहीं क्षेत्र की जनता की उम्मीदों की कसौटी पर इन्हें 5 में से 2 नंबर मिले हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत में 2018 को अलविदा कहते हुए आपसे 2019 में मिलने का वादा करते हुए नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।